राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। 1 जुलाई 2020 बुधवार, आषाढ़ मास हरिशयनी एकादशी। बंधुओं, हरिशयनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी। बंधुओं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। बंधुओं, इस एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में सोए थे, इसलिए पद्मा एकादशी को हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। बंधुओं, देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी जो कि कार्तिक मास में आती है, तब तक सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। बंधुओं, इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कर्म नहीं किए जाते। जो मनुष्य सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें साल की सभी बड़ी एकादशियों का व्रत जरूर करना चाहिए। बंधुओं, देवशयनी एकादशी भी साल की बड़ी एकादशियों में से एक है, क्योंकि देवशयनी एकादशी को भगवान श्री हरि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में सोए थे। बंधुओं, सभी को देवशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मा एकादशी को व्रत जरूर करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले सभी मनुष्यों पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हो जाती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने वालों पर भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बंधुओं, देवशयनी एकादशी को भगवान श्री हरि को किस प्रकार शयन कराया जाता है वह मैं आपको बताऊंगी। बंधुओं, पुराणों में कहा गया है कि इस दिन विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते। बंधुओं, सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु देवशयनी एकादशी की रात्रि से तो भगवान का शयन आरंभ होगा, इसलिए उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर इसके बाद भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा कर घृत दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबुल अर्थात पान और सुपारी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेद इदम विबुद्धे त्वयि भू च जगत् सर्व चराचरम। बंधुओं, देवशयनी एकादशी के व्रत से समस्त प्रकार के पाप
नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। एक बार सतयुग में मंधाता नाम का सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी। अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से तो अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के बाद उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। प्रजा, सेवकों और मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरि शयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। बंधुओं, इस व्रत की कथा सुनने मात्र से भी मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।